हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और एक एआईटीटी को लेकर अखिल भारतीय रेल कर्मी महासंघ के द्वारा एक नई पत्र लिखा गया था रेलवे को, जिसमें से उनका जो महानिदेशक तो आपको पता ही है, शिव गोपाल जी हैं। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कि लेवल 1 जो ग्रुप डी का जो भर्ती है उसमें एक्ट अप्रेंटिस सीसीए के लिए एनसीवीटी वेटेज नीति में संशोधन के लिए, ठीक है, उसमें कुछ संशोधन करना था। देखिए क्या करते हैं, इस पत्र के माध्यम से एआईआरएफ आपके ध्यान में सीईएन मतलब जो अभी जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है लेवल 1 की, कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस सीसीए के लिए एनसीवीटी प्रमाण पत्रों के प्रतिशत वेटेज में परिवर्तन से संबंधित मुद्दे को लाना चाहता है। यह मामला उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय है जिन्होंने एआईटीटी या इससे पहले एआईटीटी की परीक्षाएं 2011 या उससे पहले सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। तो पहले क्या था, थ्योरी का एग्ज़ाम देना पड़ता था पेपर, उसके बाद आपका परसेंटेज बनता था तो आ जाता आपको 20% आता। लेकिन अभी क्या होता है, सिर्फ आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से नंबर दिया जाता है जिसमें आपको 30% भी आ जाता है, ठीक है, 90 लड़का लग के आता है। रेलवे में अप्रेंटिस प्रशिक्षण पूरा कर लिया है प्रतिष्ठानों में, ठीक है, जहाँ से आप किए हैं। ये उल्लेख करना उचित है कि रेलवे बोर्ड 2022 में एक नीति पेश की है जिसका उद्देश्य रेलवे सीसीएए के लिए अवसर प्रदान करना था। इस नीति को चल रहे 2019 लेवल 1 भर्ती अधिसूचना पर पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था। इस प्रणाली के तहत रेलवे प्रशिक्षुओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी से छूट दी, मतलब उसको कोई प्रैक्टिकल आपको नहीं देना पड़ेगा वहाँ पर, जैसे होता है पीटी मेंस, पीटी नहीं देना, सिर्फ आपको सीबीटी एग्ज़ाम पास कर देते हैं हो जाता है। और अंतिम योग्यता गणना में एनसीवीटी प्रमाण पत्र को अतिरिक्त महत्व दिया गया था। हालांकि 2022 में जारी कौशल विकास और उद्यमी मंत्रालय एमएसडीई के आदेश के अनुसार एआईटीटी 112 के आगे यानी 2022 के बाद प्रशिक्षण प्रशिक्षुओं के लिए एनसीवीटी प्रमाण पत्र अब केवल व्यवहारिक अंकों के आधार पर जारी किया। अब उनको क्या कर रहे हैं, 2022 के बाद उनको अब अंक के जरिए उनको अब मार्क्स दिया जाता है। अब उनमें आ जाता है 22% या 90% भी आता है कुछ लड़कों को। सैद्धांतिक परीक्षा की आवश्यकता के नतीजतन रेलवे प्रतिष्ठान 2022 या बाद में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के लिए सीसीएए को काफ़ी अधिक व्यवहारिक अंक प्रदान कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एनसीवीटी प्रमाण पत्र प्रतिशत 90% से 95% के बीच है। इससे लेवल 1 भर्ती के लिए अंतिम मेरिट सूची की तैयारी में इन उम्मीदवारों को अनुचित लाभ मिलता है। एआईटीटी 111 या उससे पहले उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप आमतौर पर प्रतिशत तुलनात्मक रूप से कम होता है। आमतौर पर लगभग 60% से 65% वर्तमान वेटेज की प्रणाली के कारण ये उम्मीदवार अब भर्ती की तैयारी में गंभीर रूप से नुकसान में हैं। तो देखिए, इसका कुछ बेनिफिट तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, रेलवे इसको मानेगी भी नहीं। मैं आपको थोड़ा एक और चीज़ दिखाता हूँ जो ऑफिशियल वो लेटर लिखा गया था। तो ये है वो लेटर, देखिए, ऑल इंडिया फेडरेशन रेलमेंस फेडरेशन, ठीक है, जिसके अध्यक्ष है शिव गोपाल मिश्रा जी, ठीक है, उन्होंने ये लेटर लिखा है, आप देख सकते हैं, स्टेट रोड न्यू दिल्ली, ठीक है, एचआर को डायरेक्ट रेलवे बोर्ड को ही उन्होंने ये लेटर लिखा, ठीक है, जिसमें लिखा था रिक्वेस्ट फॉर रिवीजन इन एनसीवीटी वेटेज पॉलिसी फॉर रेलवे एक्ट अप्रेंटिस सीसीए इन ग्रुप डी का जो वैकेंसी आया था 8/2024 लेवल 1 रिक्वायरमेंट। डियर सर, थ्रू आउट दिस लेटर AIRF विश टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन द इशू कंसर्न द चेंज इन द percentage weightage of NCVT certificate for course completed act apprentice CCAA in the level 1 requirement under CEN 8/2024. This matter is of significant concern for candidates who have successfully passed the AITT or either AITT examination 2021 or before have completed their
एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों ये टोटल मैं आपको टेलीग्राम में अपना लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही ये जो आप लेटर देख रहे हैं इसका कुछ बेनिफिट तो होता नहीं, रेलवे मंत्रालय इसको नहीं मानेगा, साफ तौर पे खारिज कर देगा। तो जो नए छात्र हैं उनको तो फ़ायदा मिल ही जाएगा क्योंकि उनका परसेंटेज ज़्यादा है। बाकी पुराने छात्र जो हैं वो अभी रेलवे ग्रुप डी की अच्छे से तैयारी करिए, बहुत महीना टाइम बचा है आपके पास, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अपने दोस्तों में और साथियों में इसको शेयर करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से नहीं होगा, बेल आइकन दबाइएगा तो आपको ये सारा लिंक एक के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका कुछ बेनिफिट मुझे लग नहीं रहा होगा, तो इसको आप, ठीक है, कोई लेटर से फ़ायदा है नहीं। बाकी आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, चाहे वो 20% हो 30%, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको जो है पीटी में छूट तो मिलेगा ही, साथ में ट्रेनिंग में भी छूट मिलेगा, ट्रेनिंग आपकी नहीं होगी, डायरेक्ट आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम में।